नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अंकिता दत्ता कांग्रेस की ये वो महिला युवा नेता है जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलती थी। प्रियंका गांधी की मुहिम लड़की हूं लड़ सकती हूं का जमकर प्रचार करती थी, पर आज जब अंकिता दत्ता परेशान है, इंसाफ की गुहार लगा रही है, तो राहुल गांधी दिल्ली में मोहब्बत की शरबत पी रहे हैं। दरअसल असम इकाई की अध्यक्ष अंकिता दत्ता ने अपने सहयोगी और आईडब्ल्यूसी प्रमुख श्रीनिवास बीवी पर उनके लिंग को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक को दे दी। सोशल मीडिया पर अब लगातार ट्वीट भी कर रही है, कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है, पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब तक उनके समर्थन में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो आखिर क्यों राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है? तमाम शिकायतों के बाद क्यों अब तक जांच समिति का गठन नहीं किया गया? क्या कांग्रेस में महिलाओं का यही है सम्मान? तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, पर राहुल गांधी चुप क्यों बैठे हैं? देखिए, राहुल गांधी तो मोहब्बत की शरबत पिएंगे, वो मोहब्बत के पुजारी हैं, इसलिए उनको ये समझ में नहीं आता कि महिलाओं के साथ अगर कोई गलत होता है तो उसकी प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है। श्रीनिवास बीवी राहुल गांधी की टीम के हैं। अब इसने क्या किया, अंकिता दत्ता ने जितने भी आरोप लगाए हैं और जो आरोप लगाए गए हैं, जिनसे शिकायत की गई है, उन शिकायत करने वाले लोगों को देखिए। उन्होंने केसी वेणुगोपाल से शिकायत की। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी की टीम के सबसे अहम हिस्सा हैं, वो राहुल गांधी के सबसे करीबी व्यक्ति हैं। राहुल गांधी से शिकायत की, उसके बाद प्रियंका गांधी को टैग करके ये बातें कही। परिणाम क्या निकला? क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो स्ट्रक्चर है इसका, वो मेल डोमिनेटेड रहा है और महिलाएं जो यहां आई, उसके बाद ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो उसकी शिकायत करने के बाद कैसे एक्शन लिया जा सकता है। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसे सामने आ चुकी है जिसमें महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई होने के बदले उस महिला के खिलाफ ही जहर उगला जाता है। तो इन लोगों ने जो शिकायत की है वो केसी वेणुगोपाल से की, राहुल गांधी से की। राहुल गांधी के पास इतना समय ही नहीं है कि इन छोटे मोटे मुद्दों को सुन सके। उनके लिए ये छोटा मोटा मुद्दा है, क्योंकि जिस गंभीरता के साथ उन्होंने एक एक बात कही है, उसके बाद तो तत्काल कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि श्रीनिवास बीवी के खिलाफ एक कमेटी बने, जांच हो और कम से कम उसे तो ये लगे कि हमारे शिकायत के बाद एक्शन कांग्रेस ले रही है और हमारी जैसी जो दूसरी महिलाएं हैं, उसने भी अगर कोई गलत उसके साथ हुआ है तो वो शिकायत करेंगी तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उल्टा उसी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। ये पहला आरोप क्या था इन लोगों का कि जो अंकिता है उसके खिलाफ नारदा शारदा मामले में जांच चल रही है। अब इसके कारण ये लाइमलाइट में आना चाहती है और दूसरा, वो हेमंत बिश्व शर्मा से मुलाकात करती हैं, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी कर रही है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी करे या पार्टी छोड़ने की तैयारी करे या पार्टी के खिलाफ बगावत करे, लेकिन जब तक कोई पार्टी में है और उसका कुछ कंसर्न है और वो भी गंभीर मामला है, तो क्या उसमें उसकी शिकायत पर उसी के खिलाफ आरोप लगाया जाएगा या फिर जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है उसके खिलाफ जांच कमेटी बिठाई जाएगी? कम से कम आप ये तो विश्वास करें कि जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है वो भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके खिलाफ कभी कोई आरोप ही नहीं लगे हों। ये कांग्रेस का स्ट्रक्चर जो बर्बाद हुआ है, यूथ कांग्रेस खत्म हो चुका है, हर स्टेट में यूथ कांग्रेस केवल नाम का बचा है, उसके पीछे की बड़ी वजह यही है। एक आपके प्रदेश के यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष अगर इतना गंभीर आरोप लगा रही है कि वो जब प्लेनरी सेशन में थी तो उस समय भी उनके साथ अपमानजनक व्यवहार इसने किया और कैसी कैसी बातें कही है, उसके एक एक के बारे में उसने बताया है, तो उसके बाद आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि शिकायत श्रीनिवास बीवी के खिलाफ की जाए, न कि
अंकिता के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कोई आरोप अभी का नया नहीं है। वो कई महीना पहले ये आरोप लगा चुकी है, राहुल गांधी को इसकी शिकायत कर चुकी है। जब कार्रवाई नहीं हुई तब उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। इतने महीने बीत गए, क्या राहुल गांधी अभी भी नींद में है? ये 6 महीने पहले की बात है। उसने बार बार इस बात का जिक्र किया कि 6 महीने तक हमने लगातार शिकायतें की है अलग अलग कांग्रेस के पदाधिकारियों के पास, और ये 6 महीने का वक्त जब उन्हें लगा कि अब कांग्रेस में सुनवाई नहीं होगी तो सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। ये अलग अलग स्टेप है। कोई भी व्यक्ति ये कोशिश करता है कि ये स्थितियां सुधर जाए, क्योंकि राजनीति उनका कैरियर है। अब कोई कैरियर को तुरंत ही किसी भी तरह से खतरे में नहीं डाल सकता, और अभी तक जो आरोप लगे हैं वो बदतमीजी के लगे हैं कि किस तरीके से वो व्यवहार करते हैं, मैसेज करते हैं, और मैसेज के साथ जो सामने में उनके बोलने का तरीका, कहने का तरीका है, वो भी एक महिला के लिए मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। तो जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सबसे पहले गुंजाइश ये होती है कि ऐसे लोगों को दरकिनार किया जाए, इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। अब एक्शन 2 तरह से लिया जाता है। एक तो पहले जो शिकायत करता है उसको खुश करने, संतुष्ट करने, उसे मानसिक शांति देने के लिए पहला एक्शन लिया जाता है कि भाई आपने शिकायत की और शिकायत के आधार पर हमने एक कमेटी बनाई है, वो जांच करेगी, और फिर अगर ये जांच कमेटी के पास चला जाता है मामला, तो जो व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है जिसने कई बार बदतमीजी की है, उसके ऊपर भी एक प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है कि हम अगर आगे से ऐसा व्यवहार करेंगे तो उसके बाद हमारे खिलाफ और बड़ा कड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को अपने साथ रखने की बात कर रहे हैं। इसी राहुल गांधी के जो तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा के समय कई वायरल हुई थी और जिसमें ये महिला के कंधे पे हाथ रखे हुए थे, उन तस्वीरों के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि देखिए ये स्थितियां जो है हम उसके अंदर अपनी बहन को देखते हैं, हम उसके अंदर किसी और तरीके से देखते हैं, इसमें कोई गंदगी नहीं है। लेकिन समस्या राहुल गांधी के अंदर है, समस्या कल्चर की है, संस्कृति की है, परवरिश की है। पहली बात तो यह है कि जो हमारी संस्कृति है और राहुल गांधी की संस्कृति, जो पालन पोषण का तरीका होता है, उसी से निर्भर करता है कि आपके अंदर सोचने की क्षमता, किसी को समझने की क्षमता कैसी होगी, और उसी क्षमता में राहुल गांधी मात खा जाते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट तक का यह कहना है कि आपके सामने बैठा हुआ लड़का, आदमी, कोई भी मेल हो, अगर आपकी तरफ घूरता है और उसके घूरने का तरीका गलत होता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। यह हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में यह महिला और पुरुष के बीच जो संजोग और सामंजस्य की बात की जाती है और दोनों के बीच एक दूरी और समानता की बात की जाती है, उससे राहुल गांधी बिल्कुल ही रूबरू नहीं हो पाए हैं। उनकी परवरिश कहां हुई? उनका जीवन यहां पर जो गुजरा वो एलिट सोसाइटी में गुजरा, क्योंकि उनका घर परिवार पूरा का पूरा प्रधानमंत्री का परिवार रहा। वो एलिट सोसाइटी में रहे, जहां पर एलिटेरियन सोसाइटी में रहने का तरीका, बैठने का तरीका, सामान्य तरीके से एक दूसरे से इंटरैक्ट होने का तरीका अलग है। उसके बाद इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई यूरोप में हुई, अमेरिका में हुई। ये यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर में पढ़े लिखे हैं। वहां पर इनकी मानसिकता ऐसी बदली है कि इनको यह भी नहीं लगता कि अगर किसी लड़की को, महिला को गलत तरीके से छुआ जाता है, जो हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है, उसे भी ये सामान्य व्यवहार समझते हैं। जैसे एक फिल्म आई थी ना, पिंक, जिसमें कई बड़े बड़े मामले सामने आए थे, जिसमें जब ये कोर्ट में मामला गया और साफ तौर पर कहा गया कि आपके सोचने का तरीका और इसके सोचने का तरीका अलग है। अगर कोई लड़की मुस्कुरा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑफर दे रही है, गलत करने के लिए उकसा रही है। ये उसके सोचने का तरीका था। अब राहुल गांधी के सोचने का तरीका यही है। राहुल गांधी के सामने जब महिलाओं से संबंधित ये मामले आते हैं तो उनके दिमाग में यूरोप, अमेरिका घूमता है, भारत की संस्कृति नहीं घूमता है कि भारतीय महिला किसी के ये कहने पर कि क्या रात में आप वोडका पी के मैसेज करती हो, बुरा नहीं लगता है। उनको लगता है कि ये कौन सी बुरी बात है।
ये तो सामान्य स्थिति है। अगर किसी महिला को यूरोप में कहा जाए कि रात में आपने पार्टी की, नाइट में कहाँ गए या फिर दारू पी, वो उसकी संस्कृति का हिस्सा है। करके बुलाए, ये लड़की करके बुलाए, कुछ भी ऐसी बातें करे तो वहां पर एक सामान्य व्यवहार देखा जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति, और जैसे हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, उसमें अगर किसी लड़की के साथ ऐसे व्यवहार की जाए तो उसको गलत होता है, गलत फील होता है। और अगर किसी को महसूस हो रहा है कि हमें ये विचार, ये व्यवहार, ये तरीके पसंद नहीं है और वो खुलकर बोल रही है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मानसिक परेशानी है इस बात को लेकर कि उसके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो गलत हो रहा है। और अगर वो खुलकर बोल रही है तो इसका मतलब है कि उसकी शिकायत पर जांच होनी चाहिए। लेकिन ये समस्या का समाधान तब होगा जब आप भी उसके लेवल पर जाके ये सोच सके कि ये जो शिकायत कर रही है उसमें कुछ दम है, ये तरीका सही है और इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में जब वो संस्कृति, वो तरीका, वो व्यवहार ही नहीं है, जब आप इससे उलट सोच रहे हैं, आप उन व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं कि उस नेता ने अगर उसके खिलाफ ऐसा कहा तो ये तो सामान्य व्यवहार है, तो ये सामान्य जब समझेंगे तो आप इस शिकायत पर ध्यान ही नहीं देंगे। राहुल गांधी के साथ ऐसा ही बिल्कुल हुआ। यही हुआ कि 5-6 महीने बीत गए लेकिन अभी तक उसने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने उनकी संस्कृति को बहुत अच्छे से समझाया सर, लेकिन वो कैमरे के सामने पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए कल रात जो वो करते नजर आए, वो भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सड़क पे उतर जाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, चाट का मजा लेते हैं, चाय पीते हैं, शरबत पीते हैं। ये क्या तरीका है राहुल गांधी का अब राजनीति करने का? ये तरीका राहुल गांधी का वही है जो पिछले दिनों उन्होंने क्या कहा था भारत जोड़ो यात्रा के समय, कि अब वो पुराना राहुल गांधी मर चुका है, हमने राहुल गांधी की हत्या कर दी है। मतलब राहुल गांधी का जो इमेज पहले से बना हुआ है, एलीट घराने का एलीट पॉलिटिशियन, जो कॉमन मैन नहीं है, सामान्य लोग नहीं है, आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो युवराज पैदा हुए हैं। मतलब कभी न कभी सत्ता पर उनका अधिकार सिद्ध है तो कभी न कभी वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये जो लोगों के अंदर चल रहा था और जिसके कारण राहुल गांधी को हमेशा इस बात का मलाल रहता था कि सामान्य लोग अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये पहले मलाल तो रहा नहीं, क्योंकि इससे पहले ज्यादातर मामलों में ये छोटे मोटे दौर को छोड़ दें, जबकि गैर कांग्रेसी सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार में हमेशा से वैसे लीडर सामने आए, चाहे मोरारजी देसाई हो, चौधरी चरण सिंह हो, ये सब सामान्य परिवारों से उभर के आए थे। लेकिन कांग्रेसी परिवार में जितने भी रहे ये लोग जो रहे, ये नेहरू खानदान के लोग, इनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ था। अब दौर बदल गया, अब सामने में इनके जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके बारे में लोगों को ये पता है कि वो कितने सामान्य जिंदगी जीते हुए आए हैं, घर परिवार को छोड़कर सन्यासी का जीवन जिए, रामकृष्ण आश्रम में रहे, अध्यात्म की भी जानकारी उनके पास है, संघर्ष करते हुए इस यहाँ तक पहुंचे हैं। जबकि दूसरे तरफ राहुल गांधी हैं जो अचानक से बोले हम राजनीति में आएंगे, उसे कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया। अचानक से बोले चुनाव लड़ेंगे, एक सीट दे दी गई, सांसद बन गए। अचानक से जब मन हुआ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। मतलब अब वो जो एलीट क्लास का ठप्पा इनके ऊपर लगा है उसको तोड़ने के लिए पहले उन्होंने कहा राहुल गांधी मर गया, अब उस राहुल गांधी जो नए अवतरित हुए हैं उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, गोलगप्पा खा के, शरबत पी के, चाट खा के। मोदी जी को कॉपी भी कर रहे हैं, बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं। और साथ ही दूसरे स्तर पर इसके लिए भी कौन सा इलाका चुनेंगे, वो इलाका जो इनकी राजनीति को सूट करता है, यानी मुस्लिम बहुल इलाका जाएंगे और वहां पर उसके साथ इंटरैक्ट होंगे कि हम तो आपके भाई बंधु हैं, हमें अब गले लगाओ, और उसके बाद ये कॉमन मैन की भूमिका में आने की इनकी कोशिश है। जी बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो अंकिता इतने महीनों तक सिर्फ इसलिए चुप बैठी रही कि राहुल गांधी इंसाफ करेंगे, पर यह शर्म की बात है कि अंकिता को ऐसे गंभीर मामले में अब सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। और उससे भी शर्म की बात तो यह है कि इतने ट्वीट्स कर दिए गए, वो भी राहुल गांधी को टैग करके, पर राहुल गांधी अभी भी नींद में है। राहुल गांधी से तमाम शिकायतों के बावजूद श्रीनिवास के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जो राहुल गांधी पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।